हुँ। एजुकेशन क्या है? हम ये जानते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एजुकेशन किसी भी ह्यूमन एनिमल को हम कह सकते हैं, जो मनुष्य रूपी जानवर है या ह्यूमन एनिमल है, उनको उसको इंसान बनाने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो तब तक चलती है जब तक हम लाइव हैं या ज़िंदा रहते हैं। कैसे? जब भी अगर हम कंपैरिज़न करें एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में, तो जब भी दोनों का बर्थ होता है, तो सेम ही कंडीशन में होते हैं दोनों। है ना? ये चीज़ मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बताती हूँ कि जब दोनों का जन्म होता है, एक ही कंडीशन में होता है। एक ही कंडीशन कैसे? दोनों रोते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, इतना ही काम करते हैं। केवल शिक्षा वो माध्यम है, जिससे वो जो ह्यूमन है, वो जानवर से इंसान बनता है, एक लंबी प्रोसीजर से। अगर एजुकेशन ना हो, केवल शिक्षा से ही आप इंसान बन सकते हो, वरना अगर आपके पास एजुकेशन ना हो, सपोज़ आपके पास एजुकेशन ना हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही ना हो, क्योंकि जो लोग स्कूल नहीं जाते उनको इनफॉर्मल मिल जाती है। हम लर्निंग कैसे करते हैं? अपने पेरेंट्स से कर लेते हैं, समाज से कर लेते हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो, इनफॉर्मल भी ना हो, फॉर्मल भी ना हो, तो हम बिल्कुल जानवर की तरह ही होंगे। सपोज़ आपका बर्थ हो और आपको जंगल में डाल दिया जाए और वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ ना हो कि आपको कोई कुछ भी सिखाने जैसा हो, को एजुकेशन ना मिले, कौन-सी? ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल, तो आप बिल्कुल जानवर की तरह रहेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेसिक खाना और सोना। उन जानवर से अच्छा जो हमारे पास एक अलग चीज़ है, जो हमें एजुकेटेड बनाती है और उनसे डिफरेंट बनाती है, वो है हमारा ब्रेन। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने इस ब्रेन का भरपूर यूज़ कर पाएँ एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ एनिमल नहीं। एनिमल वाली लाइफ़ नहीं जीनी है। एनिमल वाली लाइफ़ मतलब खाना और सोना। ये कौन करते हैं? जानवर। तो जो हमारा ब्रेन है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें अच्छी चीज़ों में और कुछ ऐसा क्या करें, जो हमें उन एनिमल से अलग बनाए। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपनी लाइफ़ में। हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कुछ न कुछ एक काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए, जो हमें उन एनिमल से अलग बनाए। अलग काम कैसा? हम अलग काम ऐसा क्या कर सकते हैं, जो हमें इंसान जैसा दिखे, कि हम लगे कि हम ह्यूमन हैं। कोई भी काम सपोज़ अभी आप नीचे से आए होगे, चिप्स खा के बच्चे फेंक देते हैं रोड पे, हम एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बन सकते हैं। अगर डस्टबिन में रखा हुआ है तो हम चिप्स का रैपर उसमें डाल सकते हैं, तो ये आपका खर्च हुआ। अभी जो हमारा समाज है वो डिवाइडेड डिवाइडेड है किससे? पैसों से। पहले धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, अभी किससे डिवाइडेड है? पैसों से। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा है, आप उतने ही अच्छे हो, उतने ही एजुकेटेड हो, आपके सारे दोस्त माफ़। तो आप पैसा खर्च नहीं करोगे, मैं समझ गई। लेकिन आप अगर डस्टबिन में चिप्स का रैपर डाल दोगे, तो आप किसके लिए करोगे? वो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ये कर सकते हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा रोड क्रॉस कर रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्या जाएगा आपका? नथिंग। लेकिन वो हमें उन जानवरों से थोड़ा-सा डिफरेंट बनाएगा और हम मानने अब जैसे क्या करते हैं हम लोग अपने घर को रिनोवेट कराते हैं, बहुत से लोग बताते हैं, "अरे! मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिया, पूरा 1 करोड़ चला गया।" लेकिन हम एमसीडी का वेट करते हैं कि घर के बाहर की नालियाँ को ज़िम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की ज़िम्मेदारी है। हम इसको क्यों बनाएँ? गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। नाली क्यों? अगर आप 1 करोड़ का घर रेनोवेट कर सकते हो, अपने घर के बाहर का फ्लोर कर दोगे, तो कोई प्रॉब्लम है? आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, है ना? तो हम ये छोटे-छोटे काम करते हैं जानवरों वाले। अगर घर की नालियाँ एमसीडी का वेट ना करके अगर हम खुद थोड़ा क्लीन कर लें, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ सर्वेंट भी रहते हैं ना, लेकिन वो गेट के बाहर एंट्री नहीं देते। गेट के बाहर सफाई का काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये काम कैसा है? जानवरों जैसा है कि नहीं? तो कुछ भी काम कर सकते हो जो अपने लिए ना हो, जो देश के लिए हो जाए, समाज के लिए हो जाए, दोस्तों के लिए हो जाए, सोसाइटी के लिए हो जाए, कुछ भी। तो आप सब ज़िम्मेदार नागरिक तो बन ही सकते हो।